राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो माता जी की कृपा, श्रीमद् भागवतम सप्ताह की कृपा से होने जा रहा है। बड़ा भाव है दोनों बेटियां और माता। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा अगर कहीं आयोजन किया जाता है तो किसी न किसी का उपहार होना निश्चित होता है। तो ये सप्ताह 7 भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। बड़ी दिव्य ये कथाएं होती हैं। इस कौन से हम रिलेटेड हैं? हरे कृष्णा हरे रामा वाले आप लोगों ने सुना होगा। तो गजेंद्र मोक्ष एक ही प्रकरण हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 दिन में हम कहीं से कुछ और कहीं से कुछ पूरा सप्ताह पूरी भागवत, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता भी हम लोगों में नहीं है। हम लोग बद अवस्था के जीव हैं। श्रीमद् भागवत कहने का हम लोग साहस कर रहे हैं। तो कलयुग है, ध्यान करके ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो क्षमा करना। तो गजेंद्र मोक्ष प्रकरण भक्तों की इच्छा थी। गजेंद्र मोक्ष के संबंध में आप लोग जानते हैं। साधारण भाव से आप लोग ये जानते हैं कि गजराज को एक ग्रह ने पकड़ लिया था। तो किस तरह से भगवान ने उनको मुक्त कराया। तो यही कथा सुखदेव गोस्वामी सुप्रताल में कहते हैं। 16 साल की उनकी आयु थी। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और कथा के लिए चले जा रहे थे। तो रास्ते में बच्चे ढेला मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो पागल समझ रहे थे। भगवान का भक्त जब भगवान से संबंध जोड़ लेता है तो पागल जैसी अवस्था उसकी हो जाती है, क्योंकि इस भौतिक प्रेम से वो छुटकारा पा जाता है और भगवान के साथ प्रेम को जोड़ लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी चले जा रहे थे। बच्चे पागल समझकर पत्थर मार रहे थे। तो चलते चलते एक सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी वहां से निकलते हुए चले गए। उनके पीछे उनके जो पिताजी थे व्यासदेव जी, उनको पुकार रहे थे, बेटा घर चलो घर चलो। लेकिन कह रहे थे कि मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे चले जा रहे थे और उसी स्थान पर व्यासदेव जी युवतियों को देख करके ठिठक गए। तो प्रश्न किया युवतियों से व्यासदेव जी ने कि मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकला है, अभी अभी तक आप लोगों ने न कपड़े धारण किए और न कोई प्रश्न किया, लेकिन मुझे देख कर जबकि मैं बूढ़ा व्यक्ति आप लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए। तो क्या कहती हैं युवतियाँ कि आपका जो पुत्र है वो स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद ही नहीं समझ रहा। ये पंचभूत तत्वों का शरीर है, बस एक इसी दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि में खोट है, इसलिए आप थक गए। वो टिक्का नहीं सीधा निकल गया। सुखदेव गोस्वामी जब व्यास आसन पर जाकर के बैठे तो समस्त जितने भी बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर श्रवण कर रहे थे सभी एक साथ खड़े हो गए। देवलक्ष्मी नारद जी
जैसे ऋषि थे और परीक्षित महाराज जी को 7 दिन के अंदर मृत्यु का साप लग गया था। वो मुख्य श्रोता के रूप में विद्यमान है। सुखदेव गोस्वामी ने 4 दिनों तक लगातार कथा कहने के बाद में कहा कि अब ये परीक्षित 4 दिन लगातार हो गए हैं, ना आपने कोई भोजन किया है और न पानी पिया है। आप लोग भोजन ले लीजिए और पानी पी लीजिए, इसके बाद कथा किया जाए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे न तो कोई प्यास सता रही है और न कोई भूख सता रही है। परीक्षित महाराज वास्तव में आत्मा के स्तर पर चले गए थे, शरीर के स्तर पर थे नहीं। और आत्मा की खुराक ये हरि नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा है। तो इसलिए निरंतर लगातार ये कथा चली है। और देवता लोग भी कथाओं में पधारे, लेकिन देवता लोगों को सुखदेव गोस्वामी ने नकार दिया कि उस अमृत के बदले में ये अमृत नहीं दिया जाता। ये अमृत आत्मा को पोषित करता है, वो जो आप लोग अमृत पिए हैं वो शरीर को पोषित करता है। बहुत बड़ा अंतर है। तो ये है श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की दिव्य लीलाएं। तो यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष, किस तरह से भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त कराया, तो ये चौथे मनवांतर की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु की आयु 30 करोड़ वर्ष होती है। 4 अरब 30 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हम लोगों की बुद्धि में ये बात आती नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत थोड़ी आयु है। तो पहले मनु हमारे स्वयंभाव मनु हुए हैं, और ये चौथे मनवांतर की कथा है जिनका नाम था तामस मनु। तामस मनु के कार्य हर मनवांतर अवतार होता है। हर मनु के काल में एक भगवान का अवतार होता है, एक इंद्र होते हैं, सप्तऋषि होते हैं। वहाँ पर भी एक सरकार बनाई जाती है, लेकिन वो सरकार सिलेक्शन से होती है। यहाँ जो सरकार बनाई जाती है वो सरकार इलेक्शन से होती है, लेकिन वहाँ पर भगवान जिसका सिलेक्शन कर देते हैं उसी को वो पद प्राप्त हो जाता है। तो तामस जो मनु थे, उनके कार्यकाल में हरिमेधा की पत्नी हरिणी से भगवान हरि प्रकट हुए, हरि का अवतार प्रकट हुआ। और जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इन्हीं हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को मुक्ति दिलाई थी, तो वहीं पर परीक्षित महाराज ने कहा कि हे प्रभु रुकिए, मेरा एक प्रश्न है। मैं ये कथा गजेंद्र मोक्ष की किस तरह से श्री भगवान हरि ने गजेंद्र को मुक्त कराया, विस्तार से सुनना चाहता। कथा को रोक दिया। अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी। इस 7 दिन के अंदर भगवान की कथाओं में उनका ध्यान था कि आप इन कथाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए कि किस प्रकार अपने भक्त गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ से कथा कह रहे हैं। श्री सुखवाचा आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना वर्तः श्रीमान योजना युक्त मुच्छ्रिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर के अंदर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। वो चारों तरफ से दूध से घिरा हुआ, यानी क्षीर सागर, दूध का सागर। दूध के सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके 3 चोटियां हैं।
मुख्यतः 3 चोटियां हैं, एक सोने की चोटी है, एक चांदी की चोटी है और एक लोहे की चोटी। और भी छोटी छोटी शिखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 चोटियां धारण किए हुए हैं और दूध के सागर से घिरा हुआ है। हम लोग यहाँ तक दूध का सागर होगा या अमृत का सागर होगा ये विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम लोग खारे जल के सागर को देखते हैं। हमारे इस मृत्यु लोक में खारे जल का सागर है, इसलिए हम इस पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि क्षीर सागर और अमृत का सागर जो है, भगवान कृष्ण के पुरुषावतार कारणोदकशायी कारण सागर में और गर्भोदकशायी गर्भ सागर में और क्षीरोदकशायी क्षीर के सागर, जो परमात्मा रूप में समस्त हृदयों में वास करते हैं, वो भगवान क्षीरोदकशायी क्षीर सागर में वास करते हैं। इसी में ये त्रिकूट पर्वत है।